धरती कहती अंबर कहते बस यही तराना, गुरु आप ही है वो पावन नूर जिनसे रोशन हुआ जमाना। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और साथ ही मिलने वाले फल की भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य है। यह विचार है गुरु संत रविदास जी के, जिन्हें आज पूरी दुनिया उनके विचारों और एक महान समाज सुधारक के रूप में याद कर रही है। तो इसी के साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और भगवान के अनुयायी गुरु रविदास जी की, जिनका जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में बनारस के पास पीर गोवर्धन गांव में हुआ था। जबकि इनकी जन्म तिथि को लेकर सभी इतिहासकारों में मतभेद है। इनके पिता का नाम श्री संतोख दास और इनकी माता का नाम कलसा देवी था। रविदास जी जो बचपन से ही बहुत बहादुर और भगवान को बहुत मानने वाले थे। रविदास जी को बचपन से ही उच्च कुल वालों की हीन भावना का शिकार होना पड़ता था। वह लोग हमेशा इस बालक के मन में उसके उच्च कुल के ना होने की बात डालते रहते थे, क्योंकि रविदास जी ने समाज को बदलने के लिए अपनी कलम का सहारा लिया। वह अपनी रचनाओं के द्वारा जीवन के बारे में लोगों को समझाते रहते थे और लोगों को शिक्षा देते थे कि इंसान को बिना किसी भेदभाव का अपने और अपने पड़ोसी से समान प्रेम करना चाहिए। रविदास जी की शिक्षा बचपन में रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद की पाठशाला में शिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। कुछ समय बाद ऊंची जाति वालों ने उनका पाठशाला में जाना बंद करवा दिया। पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी की प्रतिभा को जान लिया था। वे समाज की ऊंच नीच वाली बातों को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि रविदास जी भगवान द्वारा भेजा हुआ एक ऐसा बच्चा है। जिसके बाद पंडित शारदानंद जी ने रविदास जी को अपनी पर्सनल पाठशाला में शिक्षा देना शुरू कर दिया। वह एक बहुत प्रतिभाशाली और होनहार छात्र थे। उनके गुरु जितना उन्हें पढ़ाते थे वे उससे ज्यादा वे अपनी समझ से शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। पंडित शारदानंद जी रविदास जी से बहुत प्रभावित रहते थे। उनके आचरण और प्रतिभा को देख वह सोचा करते थे कि रविदास जी एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु और महान समाज सुधारक बनेंगे। रविदास जी के साथ पाठशाला में पंडित शारदानंद जी का बेटा भी पढ़ने के लिए जाता था। वह दोनों अच्छे मित्र थे। एक बार वे दोनों छुपने का खेल खेल रहे थे। एक दो बार खेलने के बाद रात हो गई, जिससे उन लोगों ने अपने अगले दिन खेलने की बात कही। दूसरे दिन सुबह रविदास जी खेलने पहुंचते हैं, लेकिन वो मित्र नहीं आता। तब वो उसके घर जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि रात को उनके मित्र की मृत्यु हो गई। यह सुनकर रविदास जी सोच में पड़ जाते हैं। तब उनके गुरु शारदानंद जी उन्हें मृत मित्र के पास ले जाते हैं। रविदास जी को बचपन से ही अलौकिक शक्तियां मिली हुई थी। वे अपने मित्र से कहते थे कि यह सोने का समय नहीं है, उठो और मेरे साथ खेलो। यह सुनते ही उनका मृत दोस्त खड़ा हो जाता है। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। लोगों का कहना है कि भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए रविदास जी को धरती पर भेजा था, क्योंकि इस समय पाप बहुत बढ़ गया था। लोग धर्म के नाम पर जाति रंगभेद करते थे। रविदास जी ने बहादुरी से सभी भेदभाव का सामना किया और विश्वास एवं जाति की सच्ची परिभाषा लोगों को समझाई। वे लोगों को समझाते थे कि इंसान जाति, धर्म या भगवान पर विश्वास के द्वारा नहीं जाना जाता, बल्कि वो अपने कर्मों के द्वारा पहचाना जाता है। गुरु रविदास जी की सच्चाई, मानवता, भगवान के लिए प्रति प्रेम, सद्भावना देखकर वे दिन प्रतिदिन उनके अनुयायी बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मण उनके मरने की योजना बनाते रहते थे। रविदास जी के कुछ विरोधियों ने एक सभा का आयोजन किया। उन्हें गांव से दूर सभा आयोजित की और उसमें गुरु जी को आमंत्रित किया। गुरुजी उन लोगों की उस चाल को पहले से ही समझ जाते हैं। गुरुजी वहां जाकर सभा का शुभारंभ करते हैं। गलती से गुरुजी की जगह उन लोगों का साथी भल्लानाथ मारा जाता है। गुरुजी थोड़ी देर बाद जब अपने कक्ष में शंख बजाते हैं तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अपने साथी को मरा देखकर वे बहुत
दुखी होते हैं और दुखी मन से गुरु जी के पास जाते हैं। रविदास जी के अनुयायी का मानना है कि रविदास जी 120 या 126 वर्ष के बाद उन्होंने खुद से ही अपना शरीर त्याग दिया था। तो आज ही के दिन से पूरा देश रविदास जी को याद करता है, उनके विचारों को याद करता है। जगह जगह पर उनके प्रोग्रामों और आयोजन किया जाता है, जिससे समाज में जो कुरीतियां चल रही है, जाति भेद चल रहे हैं, तो उनको कम किया जा सके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।